एक बार पूरा ट्रैक सुन लेते हैं। हाय, आई एम रिफ्लेक्शन एंड आई एम अ म्यूज़िक प्रोड्यूसर जो पिछले 8 या 9 सालों से म्यूज़िक बना रहा है। और आज मैं एक ड्रम एंड बेस ट्यून जो मैंने कुछ टाइम पहले बनाई थी उसका ब्रेक डाउन करूँगा। सो आई हैड अ न्यू लैपटॉप जो मैं यूज़ नहीं कर रहा था बिकॉज मेरा सारा डेटा पुराने लैपटॉप में था एंड आई एम लेजी व्हेन इट कम्स टू ट्रांसफरिंग एंड माइग्रेटिंग डेटा। सो वन डे आई डिसाइडेड टू इंस्टॉल एबलटन लाइव ऑन माई न्यू लैपटॉप। और इंस्टॉल करते टाइम मुझे एक आइडिया दिमाग में आया कि व्हाट इफ़ आई हैड टू स्टार्ट एवरीथिंग फ्रॉम स्क्रैच, और वो भी लिमिटेड रिसोर्सेज के साथ। सो आई स्टार्टेड वर्किंग ऑन इट एंड आई केम अप विथ अ ट्यून जो मैं आज ब्रेक डाउन करूँगा। आई होप ये वीडियो आपको इंस्पायर करे आपके पास जो भी रिसोर्सेज है उसके साथ म्यूज़िक बनाने के लिए। एंड विद दैट सेड एबलटन पे चलते हैं। ऑलराइट, तो यहाँ पे हमने हमारी एबलटन की प्रोजेक्ट फाइल खोल ली है एंड सबसे पहले ड्रम्स से स्टार्ट करेंगे क्योंकि मैंने सबसे पहले ड्रम्स ही डिज़ाइन किए थे। तो लेट्स स्टार्ट विद ड्रम्स। सो सबसे पहले मैंने टिपिकल ड्रम एंड बेस ड्रम ग्रूव को डिज़ाइन किया विच साउंड्स लाइक दिस। किक से स्टार्ट करते हैं क्योंकि सबसे पहले मैंने किक डिज़ाइन की थी, सो व्हाई नॉट। सो किक कंसिस्ट्स ऑफ 2 लेयर्स। पहला हमारा है बॉडी किक का और दूसरा मैंने किक को कट थ्रू कराने के लिए मिक्स में क्लिक ऐड किया था जो साथ में ऐसा साउंड करता है। और अगर मैं आपको किक सोलो सुनाऊँ तो एंड क्लिक। सो वो दोनों ही मैंने ऑपरेटर में डिज़ाइन किए हैं जो कि एबलटन का बेसिक सिंथेसाइज़र है। और उसके बाद उन दोनों को ही एक किक ग्रुप में डाला है और उसमें मैंने सैचुरेशन दिया है और फिर उसको गेन स्टेज किया है यहाँ से। और सैचुरेशन के बाद मुझे लग रहा था कि थोड़ी बूमीनेस कम है किक में, तो बूमीनेस है वो ऐड करने के लिए मैंने यहाँ पे ड्रम बस का यूज़ किया है जो कि अगेन एबलटन का इनबिल्ट प्लगइन है। सो लेट्स हियर इट विथ एंड विदाउट इट, तो आपको पता चलेगा कि कैसा साउंड करता है। सो विदाउट इट, विथ इट। सो दैट्स इट फॉर द किक। उसके बाद स्नैर पे चलते हैं जो कि अगेन मैंने ऑपरेटर सिंथ से ही डिज़ाइन किया है उसको, जो ऐसा साउंड करता है। सो ऑपरेटर में मैंने 3 लेयर से उसको डिज़ाइन किया है। पहला साइन वेव है, सेकंड ऑल्सो साइन वेव बट उसको बॉडी देने के लिए थोड़ा सा अटैक दे के उसको थोड़ा हायर पिच में डिज़ाइन किया है। उसके बाद मैंने यहाँ पे वाइट नॉइस ऐड किया है थोड़ा सा। ऑपरेटर के बाद में मैंने उसमें इरोजन का नॉइसी प्रीसेट यूज़ किया है जो 14% और थोड़ा सा मैंने ट्विक किया है उसको। उसके बाद में OTT डिफ़ॉल्ट प्रीसेट, अगेन ये सारे ही एबलटन के डिफ़ॉल्ट प्लगइन्स हैं। सो OTT 50% पे आई थिंक मैंने मिड थोड़ा सा बूस्ट किया है यहाँ से। उसके बाद सैचुरेशन दिया है +3 dB और उसको गेन स्टेज करने के लिए -3 dB रिमूव भी किया है। रोअर जो कि अगेन एबलटन का डिस्टॉर्शन प्लगइन है डिफ़ॉल्ट, उसको 8 dB मैंने ड्राइव दिया है और मल्टी बैंड में डाल के सभी बैंड्स को आई थिंक थोड़ा सा सैचुरेट किया है। मिड बैंड को यहाँ से सिर्फ लेवल बढ़ाया है और 17% हाइस बूस्ट किया है और यहाँ से नॉइस इंजेक्शन प्रीसेट यूज़ किया है और यहाँ से सॉफ्ट साइड। सो दैट्स इट। उसके बाद में मैंने EQ यूज़ किया है टू कट द लोज and boost some highs around 3.67K और I think 130 के अराउंड मैंने लो को कट किया है। So that's it for snare. I think snare itself sounds really good and I'm happy with the sound. But उसके बाद मैं एकदम फास्ट और रिदमिक एलिमेंट डालने के लिए इस बीट में मैंने हाई हैट का यूज़ किया है जो कि मैंने किक में से क्लिक जो ट्रैक था वही कॉपी करके उसको थोड़ा सा ट्विक करके मैंने हाई हैट का साउंड बनाया है। अगेन ऑपरेटर सिंथ से ही बना है। सो एबलटन स्टॉक प्लगइन्स।
सो नेक्स्ट मैंने यहाँ पे स्नैर रोल्स को डिज़ाइन किया है। सेम अगेन स्नैर्स को फ्रीज एंड फ्लैटन करके यहाँ पे एक बड़ा और एक छोटा स्नैर लेके डबल टाइम पे उसको यूज़ किया है टू मेक इट सो वो हर 4 बार पे रिपीट हो रहा है टू कीप इट फ्रेश। और यहाँ से मैंने उसको सूप पीन करने के लिए, स्मूथ ट्रांजिशन देने के लिए उसको फिल्टर से ऑटोमेट किया है यहाँ से, जो ऐसा साउंड करता है। सो पूरी बीट के साथ सुनते हैं तो। और यहाँ पे मैंने थोड़ा सा ड्रम ग्रूव भी एडिट किया है टू मेक इट साउंड मोर कोहीसिव विद द स्नैर रोल। सो दैट्स इट फॉर ड्रम ग्रूव। सो उसके बाद मैंने ये बेस साउंड डिज़ाइन किया था। सो लेट्स डाइसेक्ट दैट, जो कुछ ऐसा साउंड कर रहा है। सो इनिशियली ये बेस पैच एक सिंगल ही वाइटल से मैंने बनाया था, लेकिन बाद में मैंने उसको 3 हिस्सों में डिवाइड कर दिया, हाइज एंड लोज, एंड मैंने आखिर में एक वाइट नॉइस ऐड किया है टू गिव इट मोर डर्टीनेस टू इट। फॉर एग्जांपल दिस लेयर इज़ अ हाई वन। उसके बाद में ये सेकेंड लेयर है हमारा, वो प्योर बेस है। और थर्ड लेयर वाइट नॉइस। सिंपल थिंग्स, जस्ट मैंने ये साउंड वाइटल में डिज़ाइन किया है 3 ऑक्सीलेटर के साथ। सबको मैंने मैन्युअली डिट्यून किया है। फर्स्ट ऑक्सीलेटर +7 सेमीटोन्स गया है जो कि हार्मोनिक्स ऐड करता है। देन सेकेंड ऑक्सीलेटर -24 एंड देन थर्ड ऑक्सीलेटर -8 सेमीटोन्स डाउन। एंड फर्स्ट ऑक्सीलेटर को सेकेंड ऑक्सीलेटर से FM करवाया है। उसके बाद ये फर्स्ट ऑक्सीलेटर ये फिल्टर में जाता है जो कॉम फिल्टरिंग कर रहा है। और अगर हम इफेक्ट सेक्शन में देखें तो डिस्टॉर्शन है, उसके बाद मल्टी बैंड कंप्रेसर है जो कि OTT है बेसिकली। उसके बाद EQ किया है मैंने थोड़ा सा यहाँ पे, और यहाँ पे मैंने फेजर को एज अ कॉम फिल्टर यूज़ किया है। अगर आपको नहीं पता, आप फेजर को एज अ कॉम फिल्टर भी यूज़ कर सकते हैं। जस्ट डेप्थ नॉब है, उसको ऑल द वे डाउन कर दीजिए तो आई थिंक यू कैन यूज़ फेजर एज अ कॉम फिल्टर। तो मैंने इसको यूज़ किया है। उसके बाद में प्रोसेसिंग, आई थिंक मैंने बहुत कुछ ट्राई किया है, लेकिन सब कुछ एट द एंड मैंने निकाल दिया है एक्सेप्ट दिस EQ, दिस डकर विच इज़ अ साइड चेन प्लगइन। यू कैन डाउनलोड इट फॉर फ्री, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा जहाँ से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। उसके बाद में मैंने ऑटो पेन डाला हुआ है 316 रेट पे 65% अमाउंट। या दैट्स इट फॉर दिस साउंड, जो कि कुछ ऐसा साउंड करता है। यहाँ से मैंने लोस रिमूव कर दिया है क्योंकि मैंने उसके बाद में उसको फिर से इंट्रोड्यूस किया है यहाँ पे। एंड उसके बाद में ग्लाइड करवाया है सारे नोट्स को, जैसे नॉर्मली कीबोर्ड प्लेयर करते हैं लाइव में, बिगिनिंग और एंड में, टू गिव अ बिट मोर डायनामिक्स एंड अ बिट मोर मूवमेंट। एंड सेम चीज़ मैंने लो के लेयर में भी करी है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि अगेन वाइटल यूज़ किया है, जस्ट बेसिक साइन वेव, और उसके बाद थोड़ा सा यहाँ पे डिस्टॉर्शन दिया है। और आई थिंक इसमें मैंने सिर्फ OTT यूज़ किया है टू गिव अ बिट मोर मिड्स, लोअर मिड्स, और यहाँ पे लोस को बंद करके जस्ट 20% अमाउंट पे मैंने इसको यूज़ किया है। हाइस को यहाँ पे कट कर दिया है क्योंकि हमारे पास ऑलरेडी ऊपर के लेयर में हाइस है यहाँ पे। उसके बाद थोड़ा सा मैंने सैचुरेशन ऐड किया है और फिर से गेन स्टेज किया है, और मुझे थोड़ा सा वॉल्यूम भी चाहिए था तो पूरा -8 नहीं किया है। एंड देन सेम अगेन ऑटो पेन कॉपी पेस्ट किया है ऊपर के चैनल से, बट थोड़ा सा अमाउंट कम कर दिया है यहाँ पे। और सेम यहाँ पे भी ग्लाइड्स दिए हैं नोट्स को। इसके बाद सेम थिंग यहाँ पे वाइट नॉइस, कुछ स्पेशल नहीं है, जस्ट वाइट नॉइस यहाँ पे सिलेक्ट करके उसको यहाँ से लो कट किया है, और सेम ऑटो पेन कॉपी पेस्ट, बट यहाँ पे मैंने ज़्यादा मूवमेंट दी है। दैट्स दैट। उसके बाद में मैंने मेन लीड साउंड डिज़ाइन किया था जो कि हमारा यहाँ पे है। मैंने ये मेलोडी
कीबोर्ड से जाम करके बनाई है, नॉट मीडी कीबोर्ड, लैपटॉप के कीबोर्ड से जाम करके बनाई है, विच समथिंग यू कैन डू इन एबलटन बाय प्रेसिंग दिस बटन राइट हियर। अगर आप ये बटन प्रेस करते हैं तो आप अपने लैपटॉप के कीबोर्ड को एज एन मीडी कीबोर्ड यूज कर सकते हैं। तो ये बटन ऑन करके मैं मेलोडी जाम कर रहा था एंड देन आई केम अप विथ दिस मेलोडी जो मुझे थोड़ी सी कैची लगी, और फिर मैंने उसमें एडिटिंग किया एंड देन अगेन इसमें भी मैंने थोड़े से ग्लाइड्स दिए हैं। तो इसको ग्लाइड देने के लिए मैंने यहाँ से आई थिंक ग्लाइड्स दिए हैं। अदर देन दैट मैंने ये वाइटल में साउंड बनाया है। सो अगर आपको ये सारे साउंड इन डेप्थ समझने हैं कैसे मैंने बनाए तो कमेंट्स में बता देना एंड आई विल ट्राई टू मेक अ वीडियो अबाउट इट। अदर देन दैट आप ये सारे साउंड्स डाउनलोड कर सकते हैं फ्री में, जिसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो आप जाके डाउनलोड कर सकते हैं फ्री में। आफ्टर डिजाइनिंग साउंड थोड़ा सा सैचुरेशन ऐड किया है यहाँ पे अगेन। उसके बाद OTT डिफॉल्ट प्रीसेट 22% अमाउंट, कॉपी एंड पेस्टेड सेम OTT थोड़ा सा कम अमाउंट करके यूज किया है यहाँ पे। उसके बाद EQ टू कट लोस 415 पे मैंने लोस कट किए हैं और 3.75K पे मैंने थोड़ा सा हाई बूस्ट दिया है। उसके बाद सेकेंड लेयर जो कि मैंने वेव टेबल में डिज़ाइन किया है जो कि एबलटन का डिफ़ॉल्ट सिंथ है एंड देन दोनों पैच में प्रोसेसिंग सेम है, जस्ट साउंड्स डिफरेंट है टू मेक इट ग्लू। मैंने सारे प्रोसेसिंग को सेम रखा है और दोनों रिलेटिवली सिमिलर ही साउंड्स है, बट दोनों एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट कर रहे हैं और दोनों मिल के एक बड़ा साउंड बना रहे हैं। दिस थिंग यूजुअली टेक्स टाइम और इन दिस केस आई फेल्ट के मुझे इन दोनों साउंड्स को लेयर करना था। उसके बाद उसमें थोड़ा सा रिवर्ब दिया है। उसके बाद सेम साइड चेन प्लगइन फ्रॉम किक, तो ये ऑल टुगेदर साउंड ऐसा करता है। ओके, सो देन आई थिंक जो वेव टेबल वाला लेयर है मैंने उसमें अटैक काइंड ऑफ साउंड देने की कोशिश की है और जो वाइटल वाला लेयर है उसमें मोर सस्टेन्ड एंड मोर फुलफिलिंग साउंड, या फिर ऐसा कह सकते हैं कि जो साउंड को बढ़ते ऐसा साउंड चूज करने की ट्राई की है। साथ में और दैट्स इट फॉर लीड साउंड। आगे चलते हैं। सो दिस इज आवर प्लग जो कि ड्रॉप में इवन मोर फुलनेस देता है और थोड़ा सा वाइड भी है स्पेक्ट्रम में, तो वो वाइडनेस भी प्रोवाइड करता है। तो मैंने ये वेव टेबल सिंथ जो कि एबलटन का अगेन स्टॉक प्लगइन है उसमें ये प्लग साउंड डिज़ाइन किया है। फिल्टर को एनवोलोप दे के आप इजीली ये साउंड अचीव कर सकते हैं। सो दैट्स द साउंड। उसमें मैंने ऑटो पेन दिया है जो कि 1/4 रेट पे है इस टाइम। तो उसके बाद मैंने हाइब्रिड रिवर्ब दिया है डायरेक्टली ऑन द पैच, क्योंकि ये कोई मेन साउंड नहीं है, ये थोड़ा सा बैकग्राउंड साउंड है, तो डायरेक्टली देने से वो थोड़ा बैकग्राउंड में भी चला जाता है। तो दैट्स व्हाट आई वांटेड फ्रॉम दिस साउंड। उसके बाद ग्रैंड पियानो यूज़ किया है जो कि एबलटन का पैच है, जो कि मैंने सेकेंड हाफ में ही यूज़ किया है ड्रॉप में। फर्स्ट 8 बार्स में मैंने नहीं यूज़ किया है, सेकेंड 8 बार्स में मैंने कुछ नया इंट्रोड्यूस करने के लिए ये ग्रैंड पियानो डाला था। तो ये ग्रैंड पियानो ऐसा साउंड करता है। और उसमें मैंने एबलटन का ही रिवर्ब प्लगइन जो कि नॉर्मल रिवर्ब प्लगइन है। हाइब्रिड रिवर्ब इज कॉन्वोल्यूशन रिवर्ब। अगर आप इंटरनेट पर सर्च करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि कॉन्वोल्यूशन रिवर्ब क्या होता है। तो हाइब्रिड रिवर्ब इज कॉन्वोल्यूशन रिवर्ब फ्रॉम एबलटन और नॉर्मल रिवर्ब इज नॉर्मल रिवर्ब जो कि सारे डॉ में अवेलेबल होते हैं। और 33% पे उसको डायरेक्ट यूज़ किया है क्योंकि ये भी हमारा मेन साउंड नहीं है, ये सपोर्टिंग साउंड है, तो थोड़ा सा ये बैकग्राउंड में चले जाता है। और यहाँ से वॉल्यूम भी मैंने कम रखा हुआ है। सो ये सारे साउंड्स ऐड करने के बाद मुझे थोड़ा सा लग रहा था कि कुछ तो मिसिंग है, और तो मैंने उसके लिए ये साउंड यूज़ किया है। सो इट्स बेसिकली अ सॉ वेव जो कि डी-ट्यून की हुई है मैंने, थोड़ा सा डिस्टॉर्शन दिया है और मल्टी बैंड दिया है। एंड उसके बाद OTT अगेन 19% पे डिफ़ॉल्ट प्रीसेट, अगेन EQ
और जो मैंने बेस में मूवमेंट वाला ऑटो पेन डाला था 54% पे रखा है इस ऑटो पेन को। सो अगर आपको नहीं पता, आप ऑटो पेन को एज अ LFO यूज़ कर सकते हैं। यहाँ से अगर आप फेस को अलाइन कर देते हैं 0 डिग्री पे, तो आप ऑटो पेन को एज एन वॉल्यूम शेपर या फिर LFO यूज़ कर सकते हैं। तो ऐसे ही मैंने इस साउंड में और हमारे बेस साउंड में भी इसको सेम तरीके से यूज़ किया था। और EQ जस्ट टू कट लोस एंड डकर टू गिव इट अ साइड चेन फ्रॉम किक। सो दैट्स इट आई थिंक फॉर द ड्रॉप, एंड लेट्स गो टू ब्रेक डाउन। सो मैंने पहले ड्रॉप डिज़ाइन कर लिया था, उसके बाद मुझे ब्रेक डाउन और बिल्डअप भी क्रिएट करना था टू मेक इट ट्रैक। सो देन अगेन आई वेंट बैक टू दैट कीबोर्ड थिंग, जो कि मैंने लैपटॉप के कीबोर्ड को मिडी कीबोर्ड बना के कुछ कॉर्ड्स डिज़ाइन किए। और आप ड्रॉ भी कर सकते हैं, आई एम नॉट श्योर कि मैंने प्ले किया था या फिर डिज़ाइन किया था, बट यू कैन डिज़ाइन इट एज वेल। यहाँ पे मैंने लैब्स का यूज़ करके कुछ कॉर्ड्स डाल लिए थे, जो कि अगेन फ्री प्लगइन है। सो लैब्स का यहाँ पे द ग्रैंड पियानो यूज़ किया है। These are our chords जो कि मैंने कॉपी पेस्ट किया है। सेकेंड टाइम आई थिंक चेंज किया है थोड़ा सा कॉर्ड्स में। यस, ये दोनों को मैंने फिर कॉपी पेस्ट किया है यहाँ पे। और मुझे थोड़ा सा इसमें लो फाई काइंड ऑफ वाइब चाहिए था, तो मैंने यहाँ पे ड्रिफ्ट यूज़ किया है विथ साउंड समथिंग लाइक दिस। और ये सेम कॉर्ड्स मैंने यूज़ किया है यहाँ पे भी। सो एकदम वार्म, एकदम लो फाई काइंड ऑफ साउंड इस सिंथ की है, जो कि अगेन एबल्टन का स्टॉक प्लगइन है। उसके बाद उस पर डायरेक्ट रिवर्ब दिया था और लो कट EQ। और उसके बाद में यहाँ पे थोड़ा सा इसको लेयर करने के लिए मैंने यहाँ पे ये वेव टेबल सिंथ यूज़ किया है 2 ऑक्सीलेटर के साथ, और उसको यहाँ पे यूनिसन दिया है और 8 वॉइसेस, और यूनिसन का अमाउंट 46%, जो कि ऐसा साउंड करता है। और दोनों साथ में। और सब साथ में। और उसके बाद में मुझे थोड़ा सा कुछ मिसिंग लग रहा था, तो सेम जो आर्पिजिएटर हमने यूज़ किया था ड्रॉप में, वो ही आर्पिजियो मैंने ब्रेकडाउन में भी यूज़ किया है टू हैव सम रिलेटिव कंटेंट और रिलेटिव मेलोडीज। सो मैंने यहाँ पे फिल्टर ऑटोमेशन दे दिया है, जो कि ओपन हो रहा है बिल्डअप के एंड पे, तो इट जस्ट साउंड्स लाइक इट्स ओपनिंग एंड प्रोग्रेसिंग। और एक सेम पियानो पैच मैंने यूज़ किया है, ये वाला जो लैब्स मैंने यूज़ किया था, पियानो से मैंने मेन मेलोडी को इंट्रोड्यूस किया है, जो कि ऐसे साउंड करती है। अगेन ये लैब्स का सॉफ्ट पियानो प्रीसेट है, और OTT दिया है, हाई बूस्ट दिया है क्योंकि बहुत ही कम हाइस थे उसमें, थोड़ा सा एको एंड देन रिवर्ब टू ग्लू इट मोर विद द होल वाइब ऑफ द ब्रेकडाउन। सो कुछ चीज़ें मैं मेंशन करना भूल गया, जैसे कि ये फ्रॉग बेस काइंड ऑफ साउंड। सो मैंने यहाँ पे वाइटल में ये साउंड डिज़ाइन किया है। अगेन यू कैन डाउनलोड इट फ्रॉम द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन। उसके बाद उसको इरोजन थोड़ा सा दिया है, वाइट नॉइस, एंड देन रोवर जो कि ऑटोमेट किया है ऑन एंड ऑफ, एंड उसके बाद रिडक्स को मैंने एक्सपेरिमेंटेशन के लिए यूज़ किया था, थोड़ा सा कोरस दिया है। उसके बाद थोड़ा सा OTT डिफ़ॉल्ट प्रीसेट, अगेन OTT विथ इवन मोर हाई अमाउंट। सो दैट्स आवर साउंड। एक और चीज़ वो था हमारा राइजर, जो कि यहाँ पे मैंने वेव टेबल यूज़ किया है, और यहाँ से मैंने उसको पिच अप किया है 12 सेमीटोन, और पिच बैंड रेंज यहाँ से आप सिलेक्ट कर सकते हैं, पिच एंड देन पिच बैंड। तो ये यहाँ से 0 से 12 सेमीटोन अप जा रहा है, और उसमें थोड़ा सा इरोजन डाला था, OTT EQ टू कट लोस और बूस्ट हाइज, एंड रिवर्ब जो कि मैंने ऑटोमेट किया है 0 to
90 और ये यूटिलिटी मेनली साउंड को एंड करने के लिए है। यहाँ पे डेड ऑन एंड यहाँ पे मैंने दिया है। अगर मैं इस चीज को ऑटोमेट करता यहाँ से तो आई कैन नॉट मूव द फेडर, जो कि मैं वॉल्यूम अप एंड डाउन करने के लिए यूज करता हूँ। सो दैट्स इट आई थिंक। एंड अगेन सेम स्नैर को मैंने कॉपी करके इसको बिल्डअप में भी यूज किया है और उसको फिल्टर देने के लिए यहाँ पे ऑटो फिल्टर का उपयोग किया है और उसको मैंने ऑटोमेट किया है यहाँ से। सो आई थिंक दैट्स इट फॉर द ट्रैक। एक बार पूरा ट्रैक सुन लेते हैं। So I think that's it for the track. You can download everything from description below. Let me know कि ये वीडियो आपको कैसी लगी या फिर ये ट्रैक पसंद आता है तो should I release it or not? Let me know in the comment section below. अगर आपको फ्यूचर में ऐसी वीडियोस चाहिए तो सब्सक्राइब कर लीजिए। और that's it for today. See you next time. Until then, reflect out.